इस तरह से जमीन खरीदना कोई भी खरीद सकता है, लेकिन जमीन खरीदने के लिए कोई संवैधानिक पद वाला व्यक्ति उस जमीन में सरकारी योजनाओं का लाभ ले, वो अच्छा नहीं है, उचित नहीं है। बात यह है, जमीन खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, जिसके पास पैसा है वो जमीन खरीदेगा। सब आज आपका नीमच आगमन हुआ है, किस प्रकार से देखा? देखिए, मैं नीमच में, सिर्फ नीमच नहीं पूरे प्रदेश में घूम रहा हूँ, कांग्रेस के साथी सहयोगियों को उत्साहित करने के लिए, घर से निकालने के लिए, प्रेरित करने के लिए कि संगठन मजबूत करो, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाओ। देखिए, उज्जैन में सिंहस्थ होने वाला है, वहाँ के मुख्यमंत्री सैकड़ों एकड़ जमीन ले लिए यहाँ आसपास। इतना पैसा कहाँ से आया? अब वो ईडी, वो आईटी, वो भारतीय जनता पार्टी के जो ट्रोलर लोग हैं वो कहाँ हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता कहाँ हैं? मोहम्मद गजनवी ने तो सोमनाथ लूटा था 11वीं शताब्दी में। ये तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये तो पूरा अयोध्या लूट लिए, और जमीन से लेके चढ़ावा तक लूट लिए। वो सोमनाथ लूटे थे मोहम्मद गजनवी, और इसमें अंतर क्या है? ये अयोध्या लूट लिए। पूरे छोटे छोटे व्यापारी सब दुकान तोड़ दिए, लोग सड़कों पे आ गए, घर तोड़ दिए, सड़कों पे आ गए, है ना। और वो पूरा जमीन इन लोगों के है। तो अयोध्या लूटे, केवल मंदिर पर नहीं लूटे, अयोध्या पूरा लूटा ही। देखिए, हम खुद भरत तिवारी के इनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, हमने सोशल मीडिया पे सवाल उठाया है। भरत तिवारी एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व थे, भरत तिवारी ज्वलंत मुद्दे उठाते थे, भरत तिवारी भोजपुर ज़िले के रहने वाले थे, बिलौटी गांव के। तो भरत तिवारी चिरपची चेहरा थे बिहार में। उनको जिस प्रकार मार गिराया है, जिस प्रकार उनकी हत्या की गई, हम उसका निषेध करते हैं। हम सीबीआई मांग की जांच हो, इसकी मांग करते हैं। हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सब जगह लिखा हुआ है कि भरत तिवारी के साथ अन्याय हुआ है, उनके परिजनों को न्याय मिलना चाहिए। तो उसमें अगर बागेश्वर बाबा जा रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जा रहे हैं, तो अच्छी बात है, सभी को इस विषय को उठाना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार आरोप लग रहे हैं मोहन यादव और उनके परिवार पर, उनके भाई पर, उनकी भाई की पत्नियों पर, उनकी पत्नियों पर, उनके बेटों पर, कि उन्होंने उज्जैन के आसपास कौड़ियों के भाव में ज़मीन ले ली है, तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार को चुना लगाने वाली बात है। वहाँ आपने देखा कि हमारे राम मंदिर जो हमारे आराध्य हैं, उनके दान पात्र से चोरी हो रही है। यहाँ उज्जैन महाकाल जो करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक हैं, उनके यहाँ अगर ऐसे गमन हो रहे हैं, तो दिखा रहा है कि ये सरकार जो है ये लूटपाट में लगी हुई है। इस सरकार से जुड़े हुए लोग लूटपाट में लगे हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बस क्या कहना? देखिए, निरीक्षण बारिश के पहले किया जाता है, बारिश के बाद नहीं। नालों की सफाई बारिश से पहले की जाती है, बारिश के बाद नहीं। एक तो वैसे ही मानसून इस बार बहुत देरी से आया है, आपके पास बहुत समय था नाले सफाई करने का, जगह जगह पंपिंग स्टेशन लगाने का, जगह जगह आपके जो पानी खींचने वाली मशीनें हैं उनकी व्यवस्था करने का, ये सब समय था। अब समय नहीं बचा, अब तो बरसात शुरू हो गई है। अब ठीक है, आप दौरा करके एक अपनी पॉलिटिकल इमेज को चमका सकते हैं, लेकिन जनता के मूलभूत विषयों को तो इस समय आप नहीं उठा सकते। लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं, ट्रेनों के उस पर पानी भर गए, आप सोचिए, प्लेटफॉर्म तक जो जहाँ से ट्रेनें चलती हैं। तो इसका मतलब बताता है कि आपने ठीक से काम नहीं किया है, आपको ठीक से काम करना चाहिए था। अब शिवसेना के सरकार पे तो सवाल आप उठा नहीं सकते, क्योंकि अब तो शिवसेना सत्ता में है नहीं। अब तो बीजेपी और एकनाथ शिंदे जी वाली पार्टी सत्ता में है। उनसे आप सवाल पूछिए कि मुंबई क्यों डूब रही है, क्यों हम पे आरोप आप लगाते थे। अब देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि ऐसा उदाहरण दीजिए जो जीवन में वापस रिपीट कर सके। आप तो हमें कोसते थे, अब खुद आप गली गली भटक रहे हैं। तो हमें लगता है कि मुंबई की सफाई होनी चाहिए ठीक से, और यहाँ पानी नहीं भरना चाहिए। अभी तो कोई हाई टाइड भी नहीं है, अभी तो उतनी मूसलाधार बरसात भी नहीं हुई है, अभी तो जस्ट एक झांकी है, अभी तो 3-4 महीना बाकी है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।